हम सब अपने माता पिता से प्यार करते हैं, है ना? हो सकता है वह थोड़े सख्त हैं, लेकिन एक वो ही होते हैं जो पूरी दुनिया में हमारे बारे में सोचते हैं, चाहे हम कितनी भी बड़े क्यों ना हो जाएं। हमारी खुशी और भलाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। हालांकि हम अक्सर उनके प्यार और कुर्बानियों को पहचानना और उनकी सराहना करना भूल जाते हैं। जीवन में कितने कीमती हैं ये भूल जाते हैं, और जिसके नज़रों में हमारी कोई कीमत नहीं होती उसे हम सबसे ज़्यादा कीमती समझते हैं। इस चीज़ का एहसास जब होता है तब पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता। रोहन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने अपने माता पिता से कभी प्यार नहीं किया। उसे अपने माता पिता पर शर्म आती, क्योंकि वो गरीब थे। लेकिन जब से उसे अपने माता पिता के द्वारा किए गए समर्पण का एहसास हुआ तो वह बस पछताता रह गया। आइए माता पिता पर आधारित एक कहानी पढ़ें और दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। रोहन के माता पिता बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनके माता पिता गरीब होने के बावजूद उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। वो सिर्फ अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते थे, जिसकी वजह से उसके माता पिता ओवरटाइम भी करते थे। लेकिन रोहन को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो हमेशा अपने माता पिता के पास हर चीज के लिए जिद करता। उसके स्कूल के दोस्त न्यू घड़ी पहनकर आते तो ये घड़ी के लिए जिद करता। नए कपड़े के लिए माता पिता को परेशान करता। माता पिता अपने पेट काट कर भी उसकी हर जिद पूरी करते। एक दिन जब स्कूल में पेरेंट्स के लिए कार्यक्रम रखा गया, सभी बच्चों से अपने माता पिता को स्कूल में बुलाने के लिए कहा गया। रोहन अपने दोस्तों के सामने मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने माता पिता को ना बुलाने का फैसला कर लिया। परंतु जब रोहन की माँ लंच पैक कर रही थी तो वह रोहन की डायरी पढ़ी। उसे लगा कि रोहन शायद भूल गया और उनके माता पिता ने उसे सरप्राइज देने का फैसला किया। जब रोहन के माता पिता स्कूल पहुंचे तो रोहन गुस्सा से आग बबूला हो गया। रोहन के दोस्त उस पर हंसने लगे। बोले, क्या ये तुम्हारे मॉम और डैड हैं? तुम गरीब हो। रोहन को अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो रोते हुए घर चला गया और अपने माता पिता पर चिल्लाया, मैं कभी नहीं चाहता था कि आप दोनों स्कूल आओ, इसलिए आप दोनों को नहीं बुलाया। देखो सब लोग मुझ पर कैसे हंस रहे थे। आप लोगों को तो कपड़ा पहनने भी नहीं आता, ना अच्छे कपड़े हैं, और तो बात तक करने नहीं आता। उसके इस बात से माता पिता रोने लगे। रोहन बिना सॉरी बोले खाना खाकर सो गया। अगले दिन रोहन अपने स्कूल चला गया। उसके माता पिता कभी उसके ऊपर कोई पढ़ाई का दबाव नहीं डालते। वो 10th पास किया, कॉलेज कंप्लीट की और आगे मेहनत की। मेहनत के बल पर उसे जॉब हो गई। वह जॉब के लिए बाहर जा रहा था। उसके मन में विचार आया कि अगर मैं अपने माता पिता को साथ ले गया तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरे स्टेटस पर प्रभाव पड़ेगा। वह माता पिता को छोड़कर अकेला रहने लगा और कभी माता पिता को फोन तक ना करता। एक दिन रोहन की मुलाकात उसके अमीर दोस्त से हुई। उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या कर रहे हो? उसके दोस्त अपने लाइफ में संघर्ष कर रहा था। रोहन बोला, तेरे माता पिता तो बहुत अमीर हैं, फिर तेरे ऐसे हालात क्यों? तुम तो जो चाहे वो कर सकते हो। वो चिल्लाकर कहा, मेरे माता पिता मुझसे प्यार तो करते हैं, पर उसे मेरे सपने से ज़्यादा
अपने सपनों की परवाह है। मुझे जो पसंद नहीं वो चाहते हैं मैं वो करूं। उसे अपनी स्टेटस की पड़ी है, पर उसने मुझसे आज तक ये नहीं पूछा कि बेटा तू क्या बनना चाहता है। उसने मुझसे आज तक ये नहीं पूछा कि तेरी खुशी किसमें है। मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता था, पर मेरी डैडी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। वो मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दिए, जिसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। मैंने ज़बरदस्ती इसकी पढ़ाई की, पर सफल नहीं हुआ। लेकिन मेरे पेरेंट्स इस बात को कभी नहीं समझे, और यही वजह है कि मैं जीवन में अभी तक कुछ नहीं कर पाया। उसकी बात सुनकर रोहन सोच में पड़ गया कि एक मेरे माता पिता हैं जिसने मुझ पर कभी दबाव नहीं डाला, बल्कि उसने मुझसे हमेशा ये कहा कि तुम्हें अपने लाइफ में जो बनना है बनो। मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर कोई नहीं, ना दुनिया ना समाज। मुझे अपने बेटे की खुशी प्यारी है। मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो। उन्होंने ओवर टाइम किया, तैयारी के दौरान पैसे घटने पर ज़मीन तक बेचे, लेकिन मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मैंने अपने जीवन को खुलकर जिया और सफल हुआ। उसे एहसास हुआ कि माता पिता का गरीब अमीर, शिक्षित अशिक्षित है कि नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि समाज दुनिया से ऊपर उठकर उनकी सोच कैसी है, अपने बच्चों के प्रति समर्पण कितना है, वो ज़रूरी है। और वह ये सोचकर बहुत रोया कि मैंने भगवान जैसे माता पिता को कभी प्यार और इज्जत नहीं दिया। आज तक मैं उन्हें कॉल कर ये नहीं पूछा कि वो किस हालात में हैं, और वो उसी वक्त घर जाने का निश्चय किया। घर के लिए निकला। घर पहुंचते ही माता पिता के पैरों पर गिरकर रोया, माफ़ी मांगी और अपने माता पिता को अच्छा जीवन देने का निश्चय किया।